अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं होम जल्ली और आप अलीस के यूट्यूब चैनल देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि ऐसा सिचुएशन पाकिस्तान में बना हुआ है कि अब कुछ तो बनेगा। एक तरफ तो आज़म सवादी साहब को जो है वो दोबारा गिरफ़्तार किया है, लेकिन आज़म सवादी साहब को उसी तरह गिरफ़्तार नहीं किया है जिस तरह उसको पहले मरतबा गिरफ़्तार किया था। उसके घर में घुस गई थी और रात के अंधेरे में उसे उठाकर उसे फिर नंगा कर दिया और उसको बहुत ज़्यादा जलील किया, उसकी वीडियोस बनाई और उसकी फैमिलीज़ को बेची। तो इस तरह गिरफ़्तारी आज़म सवादी साहब की नहीं हुई, बल्कि FIA ने बाकायदा से एक वारंट लिया था। आज़म सवादी साहब को वो दिखाया कि हम आपकी गिरफ़्तारी के लिए आ चुके हैं, ये हमारे पास वारंट है और हम आपको गिरफ़्तार करेंगे, क्योंकि कुछ इश्यूज़ है, कुछ एतराज़ात है आप पर, उनका सवाल आपसे पूछा जाएगा और इसके बाद जो कानूनी कार्रवाई होगी वो आपके साथ होगा। तो आज़म सवादी साहब ने बिल्कुल खुशदिली से उसको कबूल किया, उनको बताया कि ठीक है, आपके पास अब वारंट है, आप चोरों की तरह मेरे घर में नहीं आई, बल्कि आपने मुझे वारंट दिखा के बताया कि हम आपको गिरफ़्तार कर रहे हैं, तो ठीक है, मैं आपके साथ खुद चला जाता हूँ। तो ये एक बूढ़ा शख्स, एक 74 साल के शख्स ने किस तरह से अकल सिखाई है इन इदारों को, क्योंकि एक आज़म सवादी जो है वो डट गया था। उन्होंने कहा था कि मेरे साथ जुल्म हो चुका है। उन्होंने सारे इदारों को बेनकाब किया था और जिन्होंने उनके साथ जुल्म किया था उनको दो टोक जवाब में जो है उसने बताया कि आपने गलत किया है मेरे साथ। तो एक आदमी की डटने से निज़ाम इस तरह बदलता है, अगर सारे इकट्ठे होकर डट जाए तो फिर निज़ाम जो है वो बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। दूसरी तरफ परवेज़ इलाही का एक स्टेटमेंट आ चुका है, क्योंकि PMLN के लोग और PDM के बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि अगर इमरान खान परवेज़ इलाही को ये कहे कि आप असम्बलियाँ तोड़ दे तो परवेज़ इलाही अकल से काम लेगा और वो इस तरह की हरकत नहीं करेगा कि वो अपनी हुकूमत को ख़त्म करके, अपने ओहदे को ख़त्म करके असम्बलियाँ तहलील करे। तो इस पर परवेज़ इलाही साहब का बिल्कुल साफ बयान आ चुका है। उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड की है जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो हुकूमत है जो मेरे पास है, ये इमरान खान की अमानत है, अगर वो कही तो मैं 1 मिनट के अंदर असम्बलियाँ तोड़ दूँगा। तो यह अभी PDM को मुँह की कहानी पड़ी, क्योंकि परवेज़ इलाही ने उसको मुस्तरद कर दिया और उनको साफ बताया कि मैं आपके साथ कभी भी शामिल नहीं हो सकता। एक और ख़बर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से, क्योंकि इमरान रियाज खान ने ट्विटर पर एक स्पेस अरेंज किया था जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर बात कर सकते हैं और एक दूसरे से राय शेयर कर सकते हैं। तो इस स्पेस में इमरान रियाज खान ने एक बहुत ज़बरदस्त काम किया। उन्होंने बताया कि अगर आप अरशद शरीफ के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अरशद शरीफ के ख़ानदान वालों को या अरशद शरीफ को अपना हक़ मिले, अपना इंसाफ जो है वो उनको मिले, तो हम एक काम करते हैं, आपने हमारा साथ देना है। काम ये करना है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हमने ख़त लिखना है। आप जो चीज़ अरशद शरीफ के हवाले से मांग रहे हैं कि उनको क्यों कत्ल किया, क्यों मुल्क से निकाला गया, अपने अल्फाज में आपने वो लिखना है और फिर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजना है। तो इसका फ़ायदा जो है वो ये होगा कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये रियलाइज़ होगा कि अरशद शरीफ के लिए लोग खड़े हो चुके हैं, लोग इंसाफ मांग रहे हैं, तो वो सो मोटो एक्शन लेगा और इसकी एक तहक़ीक़ात के लिए एक आज़ाद कमीशन जो है वो बनाई जाएगी। तो इस तरह से अरशद शरीफ को जो है वो इंसाफ मिल सकता है। बाकी जो है लोगों का उम्मीद जो है वो ख़त्म हो चुका है, किसी को किसी पर भरोसा नहीं है, ना इदारे पर, ना कोई तहक़ीक़ाती कमीशन पर। अगर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक ख़ुद मुख्तार कमीशन बनाता है तो लोगों को उस पर भरोसा होगा और वो आसान तरीके से तहक़ीक़ात करके अरशद शरीफ की सारे कातिलों को सामने ला सकते हैं। तो ये एक मुतालबा इमरान रियाज खान ने अपनी ट्विटर स्पेस में किया और ये एक बहुत ज़बरदस्त इक़दाम भी है अरशद शरीफ को इंसाफ दिलाने के लिए। तो हमें चाहिए कि सब एक एक ख़त लिख के पोस्ट बॉक्स में डाली डाकखाने में और उसके ऊपर लिखी कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू। तो इसके बाद आपका जो ख़त है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया जाएगा, आपका जो ख़त है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच जाएगा। तो ये आपने उसके ऊपर लिखना है। इसके अंदर आप जो भी अपने अल्फाज में लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, जिस तरीके से आप अरशद शरीफ को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, और उसके लिए जो कुछ आप लिखना चाहते हैं, जो मुतालबात आप उस ख़त में करना चाहते हैं, तो वो अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो मेरे तक पहुंचा है बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल या PMLN के जितनी भी लोग हैं वो आपस में लड़ पड़े, क्योंकि मुल्क तो उससे संभाला नहीं जा रहा, तो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे। आपको पता होगा मिफ्ता इस्माइल जो था वो वज़ीर ख़जाना था, जब इसाक़ डार आ गया तो उसको हटा दिया और इसाक़ डार को लगा दिया। तो मिफ्ता इस्माइल जो है इस पर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उन्होंने अब चढ़ाई शुरू कर दी है अपनी हुकूमत पर। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो रहा है, इस हुकूमत के पास कोई ऐसा प्लान नहीं है कि वो मईशत को कंट्रोल करे या डॉलर की जो
चढ़ान है ऊपर की तरफ उसको कंट्रोल करे। तो मैं इस हुकूमत को ये कहता हूँ कि अगर आप मईशत को कंट्रोल नहीं कर सकती तो आप पीटीआई की हुकूमत पर तनकीद ना करें। आपको ये हक़ हासिल नहीं है कि अगर आप किसी चीज़ को संभाल नहीं सकते तो उसका जो बोझ है वो दूसरों पर डाला जाए। तो मिफ्ता इस्माइल ने ये बयान दिया है। तो पीडीएम की जो अपनी जमातें हैं वो आपस में लड़ पड़ेंगे इससे, क्योंकि एक दूसरे पर उनको भरोसा नहीं है। कभी एक को हटा देते हैं, कभी कहता है कि डर आएगा तो डॉलर जो है वो डर जाएगा। और इसी तरह आप मिफ्ता इस्माइल की जो है वो तस्दील कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले से वज़ीर ख़जाना था। तो ये कहते थे कि जब इसका डर आएगा तो मईशत जो है वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये मिफ्ता इस्माइल की वजह से ख़राब है। इसीलिए कि मिफ्ता इस्माइल के पास इतना तजर्बा नहीं है, ये हुकूमत ये बात कर रही थी। तो इस तरह तो आप अपने लोगों की तजलील करते हैं तो वो आपको किस तरह सपोर्ट करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैंने आप तक पहुंचानी थी। बाकी मिलते एक और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।